एंड इट्स टाइम फॉर एबल बुक रैप। हाय एवरीवन, मेरा नाम वर्षा और ये मेरा चैनल किताबों की वर्षा है, जहाँ मैं किताबों के बारे में बात करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं उन सारी बुक्स के बारे में बात करूँगी बहुत ब्रीफली, जो कि मैंने अप्रैल में पढ़ी है। मैंने टोटल 7 बुक्स पढ़ी थी, जिसमें से 3 हैं जो मैंने ऑडिबल पे सुनी थी और 4 हैं जिनकी मैंने फिजिकल कॉपी पढ़ी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो जो पहली किताब है वो है राम केयर ऑफ आनंदी, जिसे लिखा है अखिर पी धर्माजन ने और इसे ट्रांसलेट किया मलयालम से इंग्लिश में हरिता सीखे ने। ये उसका कवर है और ये स्टोरी कुछ ऐसी है कि राम जो है वो एक दूसरी सिटी से चेन्नई मूव हुआ है। उसे तमिल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आती है, वो फिल्म स्टडी करना चाहता है, तो फिल्म कॉलेज में उसने एडमिशन लिया है और उसके कुछ फ्रेंड्स बन गए हैं, वेट्री, रेशमा और आनंदी। आनंदी जिसके साथ जो स्टार्टिंग थी उसकी वो कुछ खास नहीं थी, इनफैक्ट काफ़ी ख़राब थी, पर धीरे धीरे दे ऑल बिकेम फ्रेंड्स। देर इज़ ऑल्सो दिस ट्रांसजेंडर वूमन हु इज़ लिविंग ऑन स्टेशन, मतलब स्टेशन में रहती नहीं है, मिल जाती है राम को जब भी वो ट्रेन से आता जाता है। उसके साथ भी जो उसका बॉन्ड है वो काफ़ी स्पेशल तरीके से बनता है। एंड देन देर इज़ दिस ओल्डर वुमन जहाँ पे वेट्री, रेशमा और आनंदी रहते हैं। तो आनंदी के बारे में क्या ख़ास बात है ना कि वो बहुत मेहनत करती है। वो कॉलेज में रिसेप्शनिस्ट है, जहाँ से उसको अच्छी सैलरी मिलती है। उसके अलावा वो जहाँ पे रहती है वहाँ पे काफ़ी सारे काम कर देती है, जिसकी वजह से वो रेंट भी यहीं पे करती है वहाँ का। उसके अलावा भी वो काफ़ी सारे काम वैसे ही उठाती है, जैसे कि सुबह-सुबह कहीं पर गारलैंड पहुँचाना हुआ या फिर कहीं पे पार्टी ऑर्गेनाइज़ करनी है, छोटी-मोटी बर्थडे पार्टी हो गई, किसी भी सेलिब्रेशन से रिलेटेड कोई भी पार्टी हो गई, तो वो कराती है। तो वो बहुत मेहनत करती है, तो अपने काम के अलावा जो रिसेप्शनिस्ट वाला काम है उसके अलावा भी बहुत मेहनत करती है। और ये लोग जो है वो समझ नहीं पाते, वो उसे समझते कि वो बहुत ही फ्रूगल है, बहुत ज़्यादा खर्चे भी नहीं करती है। तो उनको समझ में नहीं आती ये कर क्यों रही है। इसके पेरेंट्स भी ठीक हैं, मतलब घर से भी सपोर्ट है क्योंकि यहाँ पे काम कर ही रही है। एंड वो जितना मिले हैं इसके पेरेंट्स से एक ही बार मिले हैं और उससे सबको ये अंदाज़ा लग गया कि ऐसा तो नहीं है कि घर में कोई इसके प्रॉब्लम है, तो उनको समझ में नहीं आता। तो ये पूरी स्टोरी उसकी है कि ऐसा क्या सीक्रेट है जो कि आनंदी छुपा रही है इन लोगों से, जो वो इतनी क्लोज होने के बाद भी इन लोगों के उन्हें नहीं बता रही है। और वो सीक्रेट समझ में आ जाता है धीरे धीरे, रेशमा को सबसे पहले, देन वेट्री को, एंड देन राम को, एंड देन सबको ही समझ में आ जाता है। लेकिन वो एक ऐसा सीक्रेट है जो कि बहुत ही डार्क है एंड इट्स ऑल्सो वेरी सैड। और इस बुक में सिर्फ यही सैड थी, इस बुक में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बहुत सैड है, जैसे कि जो ट्रांसजेंडर वुमन के बारे में मैंने बताया उसका नाम मल्ली है, जो उसकी बैक स्टोरी है वो भी काफ़ी सैड है। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे कहानी, मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के। जिस तरीके से ये लिखी गई थी उसलिए स्टोरी तो काफ़ी सैड है, इनफैक्ट एंडिंग में ऐसी है जो कि मैं कहूँगी काफ़ी ओपन एंडिंग थी कि क्या होता है, कभी क्लोज़र मिलेगा नहीं मिलेगा। खैर ज़्यादा बात नहीं करेंगे उसके बारे में हम। राइटिंग काफ़ी अच्छी है, पेस काफ़ी अच्छा है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ भी हो रहा है। जैसे कि कुछ स्टोरीज़ होती है ना जिसमें आपको पता लग रहा था कि सामने वाला क्या सोच रहा है ना, वो कभी सोच रहा होता है तो उस पर लिखा हुआ है कि हाँ, ऐसा है, वैसा है करके। इस स्टोरी में क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक जो चीज़ें हो रही तो वो वैसी ही वैसी लिखी हुई हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो पेसिंग मैं कहूँगी काफ़ी अच्छी है एंड इट्स मोर लाइक अ मूवी। तो राइटर ने जो शुरू में लिखा उसने लिख भी दिया है कि ही इज़ मोर ऑफ अ स्टोरी टेलर एंड ही लाइक्स टू राइट स्क्रिप्ट, लाइक डू स्क्रिप्ट राइटिंग। तो ये स्टोरी में उसी फॉर्म में लिखी गई है कि आपको लगेगा कि कोई मूवी चल रही है और बिल्कुल एग्जैक्टली उसी फॉर्म में है। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। आई मीन पहले ये डिक्लेरेशन दे दिया था तो शायद इसलिए आई वॉज प्रिपेयर्ड कि हाँ इज़ गोइंग टू बी दैट वे, और वो एग्जैक्टली वैसी ही है। तो इससे आई थिंक आई रियली लाइक इट। काफ़ी सारी ट्रिगर वार्निंग्स भी हैं उसमें, क्योंकि इसमें वॉर क्राइम जो होता है उसका काफ़ी सारा डिस्क्रिप्शन है। उसके अलावा ट्रांसफोबिया कह लो आप, ट्रांसफोबिया है। तो ये सारी ट्रिगर वार्निंग्स हैं, अगर आप इससे ट्रिगर होते हैं तो मे बी यू शुड अवॉइड इट, अदरवाइज इट्स अ रियली गुड स्टोरी दैट यू शुड बी रीडिंग इट। तो ये थी राम केयर ऑफ आनंदी एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, जो कि है बहुत दूर कितना दूर होता है, जो कि मानव कौर ने लिखी है। ये उनकी यात्राओं का वृत्तांत है। तो यूरोप में जितना भी वो घूमे हैं, वो कहाँ-कहाँ गए हैं और क्या-क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है, किन-किन लोगों से मिले हैं, उसके ऊपर है पूरा। मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि ये ऐसा नहीं था कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में बताया जा रहा हो कि ये जगह पे यहाँ पे फिर ऐसे जाते हैं, ऐसे मिलता है, वैसे जाना पड़ता है, यहाँ से आपको ऐसे बस मिली, ऐसा नहीं। उन जगहों पे जा कर के कैसा फ़ील होता है ये उस बारे में है।
वहाँ के लोगों के साथ जो उनका थोड़ा बहुत, जैसे कि जिसके घर में वो रुके हैं, तो वो होस्ट के साथ जो इंटरेक्शन है जो थोड़ा बहुत है उसके बारे में उसके अलावा हाउ ही इज़ फीलिंग कि वो सोलो ट्रैवल कर रहे हैं और सोलो ही ट्रैवल करना चाहते हैं। काफ़ी बार वो ऐसे लोगों से मिले जो कि उनके साथ उस ट्रैवलिंग में आना चाहते हैं। और उसके अलावा भी कि उनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो किस तरीके से ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पे भी रुकना ही नहीं चाहते हैं, पर वो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब बहुत बहुत सुंदर लिखा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के। मुझे लगा कि नहीं भूल रही। एक तो मुझे जरिए बहुत सुंदर लगी ये व्यक्ति की, जो मतलब जो थोड़ी बहुत लिखी थी बहुत सुंदर लिखी थी, और उसको लिखा एक्चुअली इस तरीके से गया था कि आपको लगेगा कि आप भी हो गए हो। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर्स भी जो उसमें लिखे, एक कैरेक्टर ऐसा इसमें लिखा है कि यू हैव टू गेस कि वो एक्चुअली है, नहीं है, वो उन्होंने ऐसे ही बना लिया था। काफ़ी सारी चीज़ों में उन्होंने कहा है कि उनके अंदर एक राइटर भी रहता है, मतलब ही हिमसेल्फ इज़ अ पर्सन बट देयर इज़ ऑल्सो राइटर इनसाइड हिम। वो कम बाहर आना चाहता है, कम बाहर नहीं आना चाहता है, कम उसे कुछ लिखने का मन करता है। तो उन सारी चीज़ों के ऊपर है कि जब वो बाकी लोगों से दूर रहते हैं तो उस राइटर को एक स्पेस मिलता है कुछ लिखने के लिए, या कुछ वो सोच रहा होता है तो वो कहानियाँ सामने आती हैं, कैरेक्टर सामने आते हैं, या वो बिल्ड हो रहे होते हैं। तो उसके ऊपर भी काफ़ी कुछ लिखा उन्होंने, वो भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। और अच्छी बात एक और है जो इसके बारे में, वो ये है कि ये सिर्फ़ 160 बनने की है। तो जो भी इसे पढ़ना चाहता है, अगर वो मतलब कोई मोटी बुक नहीं उठाना चाहता है, अंडर 200 पेजेज़ में कोई बुक पढ़ना चाहता है हिंदी की, तो ये किताब मुझे लगता है काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। ये मैंने उस टाइम पे खरीदी थी जब मैं प्ले डेट में गई थी, एंड इस पे एक साइन भी किया उन्होंने लिखा है डियर वर्षा, और ये जो साइन किया है, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो आप पढ़ सकते हो। ये है बहुत दूर कितना दूर होता है। उसके बाद जो दूसरी किताब मैंने पढ़ी वो है द शूटिंग स्टार बाय शिव्या नाथ, अ गर्ल हर बैकपैक एंड द वर्ल्ड। और इसके बारे में मैंने एक काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बनाई है कि एग्जैक्टली किस बारे में है ये बुक। तो ये भी एक ट्रैवलिंग बुक ही है। मोस्टली मोस्टली ये उस बारे में भी है कि शिव्या नाथ ने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट किया एज अ सोलो ट्रैवलर, और उनके जो भी चैलेंजेस रहे हैं ऐसा करने में, घर को लेकर के या जॉब को लेकर के, कि जो फाइनेंशियल सिचुएशन उस टाइप पे रही जब वो स्टार्ट करी थी उसको लेकर के, अभी वो कैसे ट्रैवल कर रही हैं, उनका पर्पस क्या है। वो बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल ट्रैवलिंग के बारे में बात करती है, वीगनिज़्म के बारे में बात करती है, एंड शी ऑल्सो टॉक्स अबाउट बीइंग माइंडफुल व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। तो उसको लेकर के पूरा कुछ लिखा हुआ है। बाकी उन्होंने जो चीज़ें, जो भी उनके इंटरेक्शंस रहेंगी, कैसे लोगों को ट्रस्ट करना सीखा। एक बार शी ऑल्सो गॉट मट, तो उसकी वजह से जो भी उनको मतलब वो इश्यूज़ हुए थे कि वो दोबारा कभी ट्रस्ट कर पाएँगी, किसी पे नहीं कर पाएँगी। उसके बाद भी आई मीन इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ़ कि आपके साथ जो भी चीज़ें होती हैं उसके बाद भी शी इज़ स्टिल ट्रैवलिंग। और बहुत सारी मतलब उनका कम्युनिटी काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो पढ़ कर के कि उनकी पूरी जो जर्नी है, व्हाई शी वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड सोलो, जो उनका पर्पस है उसके बारे में पूरा कुछ लिखा हुआ है। तो मुझे ये भी काफ़ी अच्छी लगी पढ़ने में। और दिस इज़ अ शूटिंग स्टार बाय शिव्या नाथ। ये उस वीडियो सीरीज़ का पार्ट है जिसमें मैंने इंडियन ऑथर की 10 इंडियन ऑथर्स की एक-एक किताब पढ़नी थी। तो अगर आपको इसकी डिटेल्ड रिव्यू जाननी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, या फिर अगर आपको वो वीडियोज़ भी देखनी है, मैं उसका लिंक भी, उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डाल के आप देख सकें। जो अगली किताब है वो भी उस वीडियो सीरीज़ का पार्ट थी। तो ये है क्रॉनिकल ऑफ कॉन्स्पेरर, जो कि साइरस मिस्त्री ने लिखी है। तो ये जो कहानी है ये है एक पारसी है, लड़का, उसकी कहानी है। तो हाउ ही बिकेम वन ऑफ दीज पीपल जो कॉन्स्पेरर होते हैं उन पे, जो कि पारसी कम्युनिटी में उनको खांदिया कहते हैं। और अगर कोई दूसरे कास्ट से, जैसे कि कोई अपर कास्ट हो या दूसरे उसमें से, जैसे कि दिस गाय फिरोज, ही वाज द सन ऑफ हेड प्रीस्ट। तो उनका बेटा होने के बाद ही मतलब बिकेम वन ऑफ दीज पीपल खांध्यास। तो ही वॉज ऑल्डर नुसरत, जो कि एक ऊपर समझा जाता है खांध्या से उनकी कम्युनिटी में, बट आउटसाइड वर्ल्ड के लिए दे आर ऑल सी। तो उनके साथ जो भी ट्रीटमेंट होता है, उनका जो खराब ट्रीटमेंट होता है उसको लेकर के है कि कितना ज़्यादा लोग जो वो करते हैं उस पर, उसको लेकर के उन्हें बुरा ट्रीट करते हैं। जो बेयर मिनिमम उनके डिमांड्स हैं वो भी पूरी करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, मतलब
उसके ऊपर है। कैसे उनको टारगेट किया जाता है कि जब उनकी डिमांड्स जो हैं, जो कि वैलिड डिमांड्स हैं, जब वो उनके सामने रखते हैं तो उनको कैसे टारगेट किया जाता है। उसके बाद फिर ये स्टोरी है कि हाउ ही बिकेम वन ऑफ दीज पीपल, उसका जो रिलेशनशिप रहा है अपने फादर, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, उसकी मदर और फादर का आपस में जो रिलेशनशिप रहा है उसको लेकर के, एंड देन नाउ दैट ही इज़ लिविंग विथ हिज डॉटर, और डॉटर की लाइफ कैसे क्या चेंज हो गई, उसकी वाइफ जो थी उसकी वजह से ही बिकेम मुसलसल, तो उसका क्या बैकग्राउंड है, उसकी माँ के साथ क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें जो इनकी कम्युनिटी में जो उसके फ्रेंड्स हैं वो कैसे, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उसको लेकर के है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये भी पढ़ के कि थोड़ा बहुत अब तो पता भी लगता है कि कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं उनके यहाँ में, पारसी कम्युनिटी में थोड़ी बहुत पता लगी है। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। 3 पार्ट में है। पहला पार्ट जिसमें कि ही इज़ डिस्क्राइबिंग हिज़ जब को छोड़ा था तो कैसा था, क्या-क्या एक्सपेक्टेशंस थी फैमिली की, और उसके बाद फिर हाउ ही बिकेम हिमसेल्फ। सेकंड पार्ट में जब ही गॉट मैरिड टू हिज़ वाइफ, तो वो उस लाइन को सोच रहा है जबकि कुछ एक बातचीत हो रही थी उसकी वाइफ के साथ, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या सोच रही थी, जो उसकी अ मदर इन लॉ का जो भी पास रहा है, एंड हाउ ट्रैजिकली शी डाइड, उसके बारे में भी वो सोचता है कि क्या चीज़ें हुई होंगी। एंड क्योंकि इनका पास्ट काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड अप सा है उसको लेकर के। तीसरे पार्ट में क्या है कि वो ही इज़ मच ओल्डर, तो जितनी कुछ भी चीज़ें हैं अपने पेरेंट्स को लेकर के, अपनी वाइफ को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर के, वो सब चीज़ों को ही इज़ थिंकिंग अबाउट। तो ये थी क्रॉनिकल ऑफ कॉस्पेरर बाय साइरस मिस्ट्री, ने काफ़ी अच्छी लगी पढ़ के। इसके सबसे पीछे में जो है वो लिखा हुआ है कि हाउ दिस स्टोरी वाज इंस्पायर्ड, और या ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ये भी उसी सीरीज़ का पार्ट थी जिसमें कि 10 इंडियन ऑथर्स और उनकी एक किताब। तो अगर आप इसको भी बहुत ज़्यादा डिटेल में इसका रिव्यू देखना चाहोगे तो मैं उसको लिंक कर दूँगी। और लेट्स मूव ऑन टू दी बुक्स जो कि मैंने ऑडिबल पे सुनी थी। तो पहली है द एशेज़ ऑफ स्प्रिंग बाय रिएको कावाकामी। नाउ आई एम अ ह्यूज रिएको कावाकामी फ़ैन, जो कि उनकी मैंने जो सबसे पहले किताब पढ़ी थी वो थी ब्रेस्ट एंड एग्स, और वहाँ से जो उनकी राइटिंग थी उसकी मैं फ़ैन हो गई थी। देन सेकंड बुक आई रेड वाज हेवन, जो कि बहुत बहुत हैवी बुक थी, इट्स ऑन बुलिंग। तो उसको भी पढ़ने के बाद, मतलब वो बुक तो मैं किसी को रेकमेंड नहीं करती हूँ क्योंकि वो जिस तरीके की है मुझे लगता है वो, और मुझे तो बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग लगी थी, जो कि वन बहुत जल्दी ट्रिगर नहीं होती, मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग लगी, तो इसलिए आई डोंट रेकमेंड इट टू एनी, बट आई विल स्टिल से कि बहुत अच्छी थी। तो मुझे इस बुक से वैसी ही एक्सपेक्टेशंस थी। इट्स अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज जो कि उन्होंने कोविड के टाइम पे लिखी है। तो 4 स्टोरीज़ हैं, मैंने चारों पढ़ी और मुझे एक भी नहीं याद है कि मुझे कुछ ख़ास इम्पैक्ट नहीं लगा होगा बिल्कुल भी। कुछ भी, मैं मतलब मुझे समझ में नहीं आ पाया। एक स्टोरी जो मुझे अभी याद है वो ये थी कि दीज़ आर 2 फ्रेंड्स, और एक उनमें से जो है वो लेटर लिख कर के दे दिया दूसरे को, एंड ही मिस्ड दैट लेटर, कन खो जाता है उससे। तो लॉकडाउन है, कोई भी बाहर निकलने को किसी को अलाउड नहीं है, तो वो रात में उस लेटर को ढूँढने के लिए जाते हैं स्कूल में, एंड दे गो टू द प्लेसेस जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि वो लेटर गुम गया होगा। तो वो पूरे रास्ते वही सोच रहा होता है कि इतना ख़ास क्या था उस लेटर में, और हाँ, उसकी गलती है, वो भूल गया एंड ऑल ऑन दैट, वो सोचता रहता है, बट उसे भी समझ नहीं आ रहा था उस लड़की का रिएक्शन कैसा क्या था। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था, फिर उसके एंडिंग में कुछ ऐसी थी जो मुझे समझ में नहीं आई। उसके अलावा 3 और स्टोरीज़ थी, वो भी मुझे कुछ ख़ास समझ में नहीं आई। तो ये मुझे कुछ ख़ास नहीं लगी, एशेज़ ऑफ स्प्रिंग बाय मे। जो अगली किताब जो मैंने ऑडिबल पे सुनी वो है डायरी ऑफ अ वॉइड, और इसे लिखा है एनी यागी ने, और इसे ट्रांसलेट किया है डेविड बॉयड ने। मैंने बहुत सारी जो जापानीज़ नॉवेल्स हैं ना उनका यही देखा है कि उनको ट्रांसलेट जो है डेविड बॉयड ने ही किया है, मैंने ऐसा नोटिस किया है। डायरी ऑफ वॉइड जो है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग और फनी सी है, क्योंकि इट्स लाइक ए हाउ फार विल यू गो टू नॉट डू समथिंग। मतलब वो ऐसा भी जॉब नहीं था जो कि उसका था। देयर इज दिस वुमन हु इज़ ओनली फीमेल एम्प्लॉय इन दैट ऑफिस, और किसी कॉन्फ्रेंस में ऐसा कुछ हुआ होगा कि वहाँ का कॉफ़ी या चाय कुछ दी गई होगी, वो किसी ने हटाया नहीं, वो जो कॉफ़ी और या कॉफ़ी का जो भी था मग, बहुत वो वहीं पे रखा हुआ था।
तो वो उसने हटा दिया एक दिन ऐसे कि ठीक है मैं हटा देती हूँ, और उसके बाद से इट वॉज अज्यूम्ड कि ये उसका जॉब है। तो एक दिन नहीं हटी, उसने नहीं हटाई था के, एंड शी वॉज वर्किंग ऑन हर डेस्क एंड शी न्यू कि उसको उससे एक्सपेक्टेशन है, मतलब कि ये मीनियल जॉब्स वो करेगी बिकॉज शी इज़ अ वुमन, क्योंकि और कोई नहीं था, कोई और भी कर सकता था, बट उससे एक्सपेक्टेशंस थी। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो उससे एक्सपेक्ट करा जाता था कि ये नहीं करी। तो बहुत सटल वे में बताया है कि कैसे ये लोग सोचते हैं कि इसी ही करना चाहिए। तो वो अपने डेस्क पे बैठी होती है, उससे आता है, कहता है कि वो साफ़ नहीं हुई है। शी गेट्स अप, शी गोज़ टू द कॉन्फ्रेंस रूम, और वहाँ पे जब वो कप की हालत देखती है कि उसमें सूखी हुई कॉफ़ी वगैरह पड़ी हैं और वो सिगरेट्स के जो एशेज़ होते हैं वो पड़े हुए हैं, तो वो तब भी क्लीन कर देती, पर उनको देख करके शी सेज़ कि मैं नहीं करूँगी, तुम करो। तो कहता है क्यों, तुम क्यों नहीं करो? शी सेज़ कि उन्हें मॉर्निंग सिकनेस होती है एंड आई एम प्रेग्नेंट। शी वाज़ नॉट प्रेग्नेंट। तो उसके बाद ये जो किताब लिखी हुई है वो वीक बाय वीक लिखी हुई है कि इस वीक में शी इज़ डूइंग दिस, शी इज़ डूइंग दैट, एंड उसने एक डायरी मेंटेन करी हुई है, मतलब डायरी नहीं, एक ऐप उसने डाउनलोड किया, वहाँ पे वो सब कुछ अपना प्रोग्रेस लिखे। शी इज़ फॉलोइंग एवरीथिंग, डायरी से लेकर के एवरीथिंग। इसकी वजह से जो उसकी लाइफ में चेंजेस आए हैं उसके बारे में ये बुक है कि उसको जो उसके मेल कलीग्स हैं ऑफिस में, उसको किस तरीके से उनका बिहेवियर उसकी तरफ चेंज हो गया जब उनको पता लगा कि दैट शी इज़ प्रेग्नेंट। और उसको अलाउ कर दिया गया है कि ठीक है यू कैन गो होम अर्ली, जबकि वो उसका यूजुअल टाइम था जाने का, शी वॉज स्टेइंग लेट। तो वो जब जा रही होती है तो उसे पता लगता है, वो लोगों को देखती है, कहती है कि यार ये तो वैसे ही जा रहे हैं जैसे मैं जाती, तो मुझे लगता था कि 5 बजे अर्ली होता है तो ये और ज़्यादा पुश होकर के घर जा रहा है। तो उन्हें पता लगा कि दिस इज़ कॉर्वर टाइम। उसके अलावा शी हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड कुकिंग फॉर हर सेल्फ, अपना ज़्यादा ध्यान रखना और ये सब करना उसने स्टार्ट कर, क्योंकि उसके पास अपना टाइम है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उसके ऑफ़िस में चेंज हो गई हैं कि उसको बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है उसके ऊपर कि वो ठीक है कि नहीं है। लोग आकर के पूछते हैं जो उन जिनसे उसकी शायद कभी बात भी नहीं होती होगी ना, वो लोग भी आकर के उससे पूछते हैं कि हाउ शी इज़ डूइंग, वो सारी चीज़ें। उसके अलावा उसने जो योगा क्लासेस होते हैं या जो क्लासेस होती हैं प्रेग्नेंट वीमेन के लिए जहाँ पे बहुत सारी औरतें जाती हैं, वहाँ पे वो उसने भी जॉइन किया, और उसको ऐसा लग रहा है कि वो पार्ट ऑफ कम्युनिटी हो गई है। बट ऑब्वियसली वो वहाँ पे नहीं रह सकती है ज़्यादा टाइम, जब मतलब ज़्यादातर लोगों की डिलीवरी हो जाएगी या उसका टाइम आएगा, वो नहीं रह सकती, क्योंकि दे आर गोइंग टू हैव अ बेबी। उनके हाथ में एक बेबी होगा बट इसके नहीं होगा क्योंकि शी इज़ नॉट प्रेग्नेंट। तो उसको लेकर के है पूरा कि क्या-क्या चीज़ें हैं। बहुत सी सटल कमेंट्री है कि किस तरीके से इन जो ये जितनी भी वुमेन हैं हू आर प्रेग्नेंट, व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, उनकी लाइफ में कितनी सारी चीज़ें हैं जो उनको सोचनी पड़ती है, उनका ध्यान रखना पड़ता है। क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। जैसे कि उनको कई बार अपने घर से हेल्प की ज़रूरत होती है। अ, बहुत बेयर मिनिमम चीज़ें, जैसे कि अ वुमन वांट्स हर हस्बैंड टू कम टू दीज़ क्लासेस विथ हर, तो वो नहीं आना, बहुत बहुत बेसिक सी चीज़ है। उसके अलावा भी जैसे जो ट्रीटमेंट उसका चेंज हुआ लोगों का उसकी तरफ, उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा तरीके से लिखा है। बीच में ये थोड़ा स्लो हो जाता है, एंड आई गॉट अ लिटिल बोर्ड। और बीच में कुछ एक ऐसा पार्ट भी था जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि वहाँ पे एग्ज़ैक्टली क्या रहा। अगर आप पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बोल रही हूँ। बट अदर दैन दैट मुझे काफ़ी अच्छी लगी पढ़ कर के, और जो इसकी एंडिंग थी वो मैं तो नहीं बताऊँगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है, बट वो बहुत बहुत फ़नी थी। बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री भी है कि जिस तरीके से चीज़ें चलती हैं कि अराउंड वुमेन की जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं एंड ऑल ऑफ दैट। तो उसके बारे में भी काफ़ी कुछ बहुत सटल तरीके से लिखा हुआ है, जो कि मुझे काफ़ी बात ही अच्छा लगा। और मैं जैसे मैंने कहा कि एंडिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। तो यू शुड डेफिनेटली रीड इट। आई थिंक इट्स फ्री ऑन ऑडिबल। एशेज़ ऑफ स्प्रिंग भी फ्री थी, एंड डाई ऑफ वॉइड भी फ्री है। तो आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको साइन अप करना है ऑडिबल पे और आप सुन सकते हो। नहीं करा है तो मतलब ऑलरेडी साइन अप हो तो बस सर्च करो डायरी ऑफ वॉइड और आपको मिल जाए। सोली अराउंड 4.5 आवर्स, तो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो आप फिश कर सकते। तो या दैट वाज़ अ डायरी ऑफ वॉइड। और उसके बाद जो अगली मैंने पढ़ी थी, लायर्स, सो दैट्स रिटन बाय सैरा मंडूसो, एंड इट्स अ स्टोरी अबाउट दिस मैरिज कि जिसमें ये है दिस की प्रोटैगनिस्ट अनफॉरगेटिंग मी, एंड शी हैज़ मैरिड दिस गाय। शी इज़ मैरिड टू दिस गाय, इसका नाम है ऋतिक जॉन मार्क है।
जॉन नाम है। तो शी इज़ मैरिड टू दिस गाय और उसको ऐसा लगा था कि सब ठीक हो जाएगा। शी वांटेड टू सेटल डाउन एक्चुअली एंड शी वाज़ इन हर अर्ली 30s, तो उसको था कि उसको सेटल डाउन होना है। शी फाउंड दिस गाय एंड ही वाज़ एवरीथिंग फॉर हर। मतलब सब कुछ ठीक-ठीक था। देन शी गॉट मैरिड एंड शी स्टार्टेड सीइंग थिंग्स जो कि उसने पहले नहीं देखी थी। जैसे ही इज़ नॉट एट ऑल हेल्पफुल। उसकी वजह से शी मूव्ड टू डिफरेंट हाउसेस लाइक मैनी टाइम्स इन दी स्पैन ऑफ 6 years। इसकी वजह से उसका खुद का करियर नहीं बन पाया और वो मूव करते थे उसके हस्बैंड की वजह से, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं से फायर करके फिर उसे दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ती थी, तो उसको लेकर के था। तो इसका खुद का करियर नहीं बना। शी इज़ अ राइटर, तो उसके खुद का एक स्टूडियो सेटअप हो जाता जहाँ पे वो बच्चों को पढ़ाती और उसको लेकर के उसको काफ़ी सारी कंप्लेंट्स थी। And she is not very good at communicating these things, or maybe he is very good at avoiding it। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। बहुत सारी बहुत छोटे छोटे तरीके से जो जो चीज़ें हो रही हैं उनके मैरिज में उसके ऊपर है। और बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि कैसे इनकॉम्पिटेंट इस इंसान के साथ शी इज़ लिविंग, क्योंकि ही इज़ नेवर प्रेजेंट इन द मैरिज। व्हेन शी गॉट प्रेग्नेंट शी डिलीवर्ड अ बेबी, और उसके बाद भी जो क्योंकि एक एडिशनल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई उसके ऊपर, तो हाउ शी इज़ मैनेजिंग द हाउस एंड एवरीथिंग एंड द बेबी, कि कभी वो बीमार पड़ता है तो उसका ध्यान भी शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ हिम। तो उसके ऊपर है बुरा, और उसकी जो खुद की जो डिज़ायर्स है उसके ऊपर भी है कि कई बार उसको बहुत ज़्यादा शेम कर दिया जाता है। शी फील्स कि उसको शेम किया जा रहा है उस चीज़ को लेकर के। तो इट्स ऑल अबाउट दैट एंड आई डिड नॉट लाइक इट। आई मीन आई वांटेड टू लाइक इट, क्योंकि आई नो कि बहुत सारी मैरिजेस इस तरीके की होती हैं। बट स्टिल माई प्रॉब्लम विद दिस बुक वॉज दैट कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी की मैरिज में, मतलब जो प्रॉब्लम तो वो बैठ करके सुन रही है। इट्स नॉट लाइक कि मैरिजेस में, सबकी मैरिजेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं। बट वो जिस तरीके से मुझे बताया जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे ऐसे बैठ करके बता रहा है कि इसके बाद ऐसा हुआ, उसके बाद ऐसा, उसने ऐसा किया वैसा किया, जो कि इसी तरीके से ही लिखी गई है। फॉर दैट रीज़न आई डिड नॉट लाइक इट। द सेकेंड रीज़न वाई आई डिड नॉट लाइक इट, क्योंकि आप इसको फीमेल पर्सपेक्टिव से ही सुन रहे हो। यू डोंट गेट टू हियर अबाउट द मेल्स पर्सपेक्टिव। आप सिर्फ एक फीमेल पर्सपेक्टिव ही सुन रहे हो, तो आपको नहीं पता लगेगा कि दूसरे का क्या कहना हो। मे बी ही ऑल्सो हैज़ सम इशूज़, maybe this woman is also not perfect, obviously nobody is perfect, but वो हमें होता है, and maybe that is the uh, purpose of this book, maybe that is how it was supposed to be written, but still मुझे ऐसा लगा कि यार मैं किसी के घर की बात सुन रही हूँ बैठ करके, which I did not like। I mean I would say कि I have read better books on these topics than this one। आई हैव सीन मूवीज़ दैट आर बेटर दैन दिस वन। अगर मैं कहूँ कि किसी की मैरिज की, किसी पर्टिकुलर इंसान के मैरिज की प्रॉब्लम, मैं जैसे मुझे सुनने में प्रॉब्लम था, मुझे नहीं अच्छी लगी, तो आई वुड सजेस्ट दैट यू वॉच द मैरिज स्टोरी, जिसमें स्कारलेट जोहानसन है एंड दिस गाय जो कि काफ़ी अच्छा एक्टर है, उसका नाम है पोती। ये बहुत बहुत अच्छी मूवी है। आई विल सजेस्ट कि आप इसकी जगह आप वो मूवी देख लो, वो बेटर है, वो बहुत अच्छे से दिखाई गई है और ये कहीं भी नहीं मुझे लगता है कि आप इसकी जगह कोई भी दूसरी बुक उठा करके पढ़ सकते हो। आप सर्च कर लो कि मैरिज के ऊपर अगर आप कोई ऐसी बुक पढ़नी है, इनकॉम्पिटेंट स्पाउस के ऊपर आपको कोई बुक पढ़नी है, तो आई विल सजेस्ट दैट यू विल फाइंड एनी अदर बुक बेटर दैन दिस वन। सो दिस आई डिड नॉट लाइक एंड yeah, so these were the 7 books that I read. Liar by Sarah Mabuzo, Diary of White by Eniyagi. A third one is The Ashes of Spring by Miyako Kawakami. Then Chronicle of God's Spirit by Cyrus Mistry. Shooting Star by Shivyan Nag. बहुत दूर कितना होता है, कितना दूर होता है, बहुत दूर कितना दूर होता है by Manav Kaul. And the last one, Rang Care of Anandi. तो ये सारी किताबें जो मैंने पढ़ी थी एंड या दैट वाज द वीडियो। मैं इन सारी बुक्स के जो लिंक हैं वो डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप परचेज़ करना चाहो, आप पास परचेज़ कर सकते हो। और अगर आपको ये किताब अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग दिस वीडियो। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। और
या डू लेट मी नो अगर आपने इनमें से कोई किताब पढ़ी है और आपको भी अच्छी लगी है, तो आई वुड लव टू नो योर व्यूज़ ऑन दिस बुक्स। एंड अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप अपना सेट मिल सकते हो। एंड या दैट वाज द वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग अ बुक हॉल, क्योंकि मैंने रिसेंटली बहुत सारी बुक्स खरीद ली हैं। आप देख ही रहे होंगे, ये नहीं मैंने कभी खरीदी थी, ये भी मैंने ये तो उस टाइम पर खरीदी, बट मैंने काफ़ी सारी बुक्स खरीदी। तो मैं सोच रही हूँ कि बुक कॉल करूँगी और फिर मैं पुलते-पुलते बोलने लग जाऊँगी दोबारा। सो या दैट वाज़ द वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर।